नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा गांव था मोतीपुर, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की सुंदरता और उसके हरे भरे खेत, ठंडी हवाएं और साफ बहते झरनों से झलकती थी। दोस्तों, मोतीपुर गांव में बसने वाले लोग सीधे साधे और बड़े मेहनती स्वभाव के थे और बहुत ही ईमानदार थे। ये गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था और यहाँ के लोग किस्मत पर अधिक भरोसा करते थे। वे मानते थे कि मेहनत से ज्यादा किस्मत का खेल जीवन को बनाता है और बिगाड़ता है। गांव में एक परिवार रहता था जो सालों से खेती करता आ रहा था। गंगाराम इस परिवार के मुखिया थे। गंगाराम के दो बेटे रमेश और हरीश थे। दोस्तों, गंगाराम जो खुद को मेहनती किसान था, वे जमीन को अपनी माता मानता था और उस पर कड़ी मेहनत करके फसल उगाता। और गंगाराम का मानना था कि जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए वो बेटे को भी यही सिखाता था कि जीवन में मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। रमेश और हरीश अपने पिता के बताए रास्ते पर चलते थे। बड़ा भाई रमेश अपने पिता के हूबहू कहने पर चलता था। वो बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया। उसने पिता से सीखा कि जीवन में किस्मत से ज़्यादा कर्म का महत्व है। वो दिन रात खेतों में काम करता और सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और जो छोटा भाई हरीश था, अपने पिता की बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता कि किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा होगा वही हमें मिलेगा। इस सोच की वजह से वह काम करने से डरता और दूसरों पर जो है निर्भर रहने की आदत उसने बना ली। और वक्त का पहिया दोस्तों धीरे धीरे घूमता गया और एक दिन रमेश और हरीश के पिता का देहांत हो गया। दोस्तों, रमेश की जिम्मेदारियों पर बोझ आ पड़ा। उसने अपने पिता की भूमि को संभाला और खेतों में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर हरीश जो था, वो पिता के मौत के बाद अपनी पूरी तरह से लापरवाह हो गया। वो दिन भर गांव में चौपाल पर बैठकर किस्मत की बातें किया करता था और कहता, देखो, किस्मत कभी न कभी सबको मौका देती है। मेहनत करने वालों को सिर्फ कष्ट ही मिलता है। रमेश ने कई बार अपने भाई को समझाया, लेकिन हर्ष ने अपनी मेहनत को ही असली पूंजी कहा। दोस्तों, किस्मत पर यूं भरोसा करना ठीक नहीं है। किस्मत मौका देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म का सहारा होना बहुत जरूरी है। हरीश हमेशा हंसकर जवाब देता, भैया, किस्मत का खेल बड़ा होता है, तुम देखते जाओ, एक दिन बिना मेहनत के मेरी किस्मत बदल जाएगी। और रमेश अपने भाई हरीश की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कामों में जुटा रहता था। वो मानता था कि किस्मत मौका तो देती है, पर उसे साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। गाँव में एक दिन अचानक से संत महात्मा जी आए और महात्मा जी बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह भगवान बुद्ध के महान उपदेशों के अनुगामी थे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। मोतीपुर के सभी लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास जाते थे। रमेश ने हरीश को उसके बारे में पता चला तो दोनों ने सोचा कि शायद महात्मा जी से कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा और उनकी मेहनत का फल जल्दी ही मिलेगा। हरीश अपनी किस्मत पर अधिक भरोसा करता था। उसने सोचा कि महात्मा जी उसके लिए कोई किस्मत का रहस्य उजागर करेंगे। तो दोनों भाई एक दिन महात्मा जी से मिलने पहुंचे और महात्मा जी अपने आश्रम में ध्यान मग्न में बैठे थे। दोनों भाई वहां पर पहुंचे और महात्मा जी ने जब दोनों भाइयों को देखा तो एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तो रमेश ने कहा कि महात्मा, मैं इस गाँव का हूँ, साधारण किसान का बेटा हूँ जो सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही। क्या मेरी किस्मत बदलेगी? महात्मा ने रमेश की आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा रहस्यमय होता है। याद रखना, किस्मत तभी बदलती है जब अपना कर्म और धैर्य साथ हो। सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं है, कभी कभी धैर्य का होना भी जरूरी है। इसके बाद हरीश ने बोला कि महात्मा जी, मैं इसका छोटा भाई हूँ और मुझे किस्मत ही इंसान की जिंदगी को बदलती है, ऐसा मुझे मानता हूँ। मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मेरा सब कुछ बदल जाएगा। तब महात्मा जी ने कहा कि बेटा, किस्मत का खेल तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा नहीं ले जा सकते तो सफलता तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। और हरीश ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे यकीन है कि किस्मत मेरे साथ होगी। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ जो तुम्हें समझाने के लिए बहुत मदद करेगी। एक बार एक राजा नगर पर राज करता था और दूसरी कहानी जो दोस्तों वह एक ब्राह्मण की सुनाई।
महात्मा जी ने कहा कि उस समय एक राजा था, उसका नाम अशोक था, वो बहुत शक्तिशाली था। उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ रही। युद्ध में उसे हर जगह जीत मिलती, सफल होते तो प्रजा उसे भगवान के रूप में पूजा करती थी। लेकिन अचानक एक दिन उसकी किस्मत बदल गई और राज्य पर राज्य का आक्रमण हुआ तो उस युद्ध में हार गया और उसे अपनी संपत्ति, सेना और सारी शक्तियां छीन गई। तब राजा सोच में पड़ गया कि आखिर उसका किस्मत के साथ क्यों छोड़ दिया। उसने एक साधु से जाकर पूछा, महाराज मेरी किस्मत हमेशा मेरे साथ रही, लेकिन अब मुझे क्या हो गया। राजा साधु ने कहा कि राजन, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक पहिया ऊपर होता है तो दूसरा नीचे आता है, और जब दूसरा पहिया नीचे होता है तो दोस्तों दूसरा पहिया ऊपर जाता है। इस तरह किस्मत पहिए की तरह चलते रहते हैं। किस्मत ने तुम्हें बहुत सारी सफलता दिलाई, लेकिन तुमने इसका अहंकार कर लिया। अब यह पहिया नीचे की ओर मुड़ चुका है, और जो है तुम अगर सच्चे मन से फिर कर्म करोगे तो पहिया ऊपर की ओर लौटेगा। राजा ने साधु की बात मानी और अपना अहंकार त्याग कर कर्म में लग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदल गई और फिर से राजा बन गया। महात्मा दोनों भाइयों को देखा और कहा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत का खेल एक चक्र है जो कर्म और धैर्य के साथ चलता है। महात्मा ने दूसरी कहानी बताई कि एक गरीब ब्राह्मण था। वो बहुत ही ज्यादा निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था अपने कर्मों में अटूट था। वो दिन रात मेहनत करता और उसे कोई सफलता नहीं मिलती थी। उसके घर में गरीबी का राज था। उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर मेरा किस्मत क्यों नहीं बदलती। भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है, परंतु याद रखना, तुम्हारे मेहनत से तुम्हारी किस्मत को इस मोड़ तक पहुंचाया है। अब थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। ब्राह्मण ने भगवान की बात माना और धैर्य के साथ कर्म करता हुआ कुछ समय के बाद उसे एक अनोखा अवसर मिला। एक राजा उसकी विद्वानता से प्रभावित हुआ और उसने अपने दरबार में मुख्य पंडित बना लिया और ब्राह्मण की किस्मत बदल गई। लेकिन कभी उसने अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा जी ने फिर दोनों भाइयों की ओर देखा और बोले कि तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन धैर्य की कमी है। तुम्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले। किस्मत का चक्र जैसे ही घूमेगा, उसे धैर्य के साथ सहारा देना जरूरी है। और हर रिश्तों में भी ये बात समझना होगा कि किस्मत का सहारा कभी स्थायी नहीं होता। अगर तुम अपनी किस्मत पर निर्भर रहोगे और काम नहीं करोगे तो तुम्हारा साथ छोड़ देगी, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। रमेश ने जो है सिर अपना महात्मा जी के सामने हिलाया कि मुझे समझ में आ गया है, धैर्य और कर्म के साथ ही किस्मत का असली साथी हैं। मैं अपनी मेहनत को और ईमानदारी से करता रहूंगा। हरीश थोड़ा जो है चक्कर में पड़ गया कि महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास अभी भी समय बचा है, मैं अपनी आदतें बदल सकता हूँ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि समय हमेशा अपने साथ ही चलता है, मौजूद रहता है। तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। किस्मत जब तुम्हारे साथ देगी, तुम्हें अपना साथी बनाएगी, तब जो है तुम अपने आप को जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस करोगे। इसके बाद महात्मा जी की बातें के बाद दोनों भाई गाँव लौट कर आ गए और मोतीपुर की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए दोनों ने अपने गांव के खेतों और जन्नों को देखा। ये गांव सदियों से किस्मत और मेहनत की गवाही देते आया है। रमेश हमेशा इसने जिम्मेदारी के रूप में देखा और हरीश ने भी खुशहाली की ओर से अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि सब मेहनत का नतीजा है। किस्मत का खेल। रमेश हरीश से कहा कि भाई हमें अपनी भूमि पर मेहनत करनी होगी, जो महात्मा जी ने हमें बताया है। हम अपनी किस्मत को खुद बना सकते हैं। तो हरीश ने सहमति में हीरा लाया और बोला, भैया मैं समझ गया, किस्मत जब बदलती है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। मैं इस जमीन पर आपके साथ काम करूंगा और अपनी आदतें बदलने का प्रयास करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद फिर से महात्मा जी गांव आए तो हरीश ने महात्मा जी से पूछा कि मुझे अपनी किस्मत का महत्व और कर्म का महत्व बताया था। मैं जानता हूँ क्या कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि किस्मत उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया, जब भी कर्म का महत्व कम नहीं होता है। और मैं फिर तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ कि बुरे हालात में भी किस्मत बदल सकती है। महात्मा जी ने कहा कि एक बहुत पुराने समय की बात है। एक महान राजा और धर्मात्मा राजा थे। वे सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की गाथा पूरे जो है देश में विख्यात थी। परंतु एक दिन किस्मत ने कठिन मोड़ दिया और अपना पूरा धन और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना परिवार को खो दिया और खुद को एक दास के रूप में बेच दिया। परंतु राजा ने कभी अपनी ईमानदारी और सत्य को नहीं छोड़ा। सोचा भले ही किस्मत उन्हें आजमाए,
लेकिन कर्म और धर्म उनके साथ हैं। वे वापस एक दिन उन्हें सम्मान दिलाएंगे और दास बनकर रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। और इस निष्ठा और धैर्य ने उनकी किस्मत को फिर बदल दिया और उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया। उनका नाम सदियों तक एक मिसाल के रूप में याद किया जाता रहा। महात्मा ने कहा कि इस कहानी से इस सीखने को मिलता है कि किस्मत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने कर्म और धर्म पर डटे रहे तो ये हमारा साथ देना शुरू कर देती है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने कर्मों के जो हैं विचलित नहीं होना चाहिए। तो रमेश और हरीश गुरुजी की इस कहानी से प्रभावित हुए और आशीर्वाद लेते हुए कहा कि महाराज आपने जो है हमें सही मार्ग दिखाया है, हम अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी है, किस्मत के लिए अपने आप को नहीं छोड़ना है, धैर्य के साथ पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है। और हरीश ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की और खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन अभी तक उसके मन में धैर्य और विश्वास की नई भावना थी। हरीश कभी किस्मत के भरोसे बैठकर समय खराब किया करता था, अब रमेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करने लगा और दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों में पानी सींचा, मेहनत की और गांव को खुशहाल बनाया। समय के साथ रमेश और हरीश की मेहनत रंग लाई और उनके खेतों में पहले से अधिक फसलें होने लगी। उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ता जा रहा था। हरीश ने महात्मा जी की बातों को अपने दिल में रखी और कर्म के मतों को कभी नहीं भूला। उसने अपनी किस्मत पर भरोसा किया। वो जानता था कि किस्मत जब भी बदलते हैं जब कर्म का साथ हो। और कुछ सालों बाद जब महात्मा जी फिर आए तो उन्होंने अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन में किस्मत का खेल कभी थमने वाला नहीं है, ये एक चक्र है जो घूमता रहेगा। लेकिन अगर अपने पास कर्म है तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। धैर्य भी रखना जरूरी होगा और मेहनत का फल लेट जरूर मिलता है लेकिन हमेशा मीठा होता है। और महात्मा जी की बातें दोनों भाइयों ने समझ ली। वो अपने जीवन में कर्म और किस्मत का खेल इस प्रकार चलता रहता है। तो दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस्मत का खेल कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, असली जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है और जीवन में अत्यधिक कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आने पर भी हमेशा डटा रहता है और धैर्य और मेहनत के साथ अपनी मेहनत करता रहता है तो किस्मत को बदल सकता है। इस कहानी का यही संदेश है दोस्तों कि हमें अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखना है, एक दिन किस्मत अवश्य बदलेगी। दोस्तों, यही कहानी थी कि हमें अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करना है। तो अगर कहानी को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।